मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। संतों के साथ सत्संग। हमने कहा है संतों के साथ, संता के साथ नहीं। संता के साथ रहने वाला बनता होता है। ये सब बातें जो हमने प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज में सीखी है, अब जिन्होंने इस ज्ञान का अपने जीवन में अभ्यास करके उतारा है, उनका जीवन कैसा होता है। माने जो हम अंग्रेजी में मार रहे थे प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, यदि हम वो ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, रियली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका प्रभाव क्या होगा, कैसा होगा, ये सब बातें अब हम इन संतों के साथ रह करके देखेंगे। एक बार की बात है, हम उस समय यही बच्चों के सामने सत्संग करने के लिए गए। वो हमारे जीवन का पहला सत्संग था बच्चों के सामने। अब मालूम तो कुछ था नहीं, बड़ी पढ़ाई बातें, तो सोचा बच्चों को क्या बतावे। तो हमने ध्रुव जी का चरित्र बताया। तो जैसे शुरू ही किया हो, तो उतने में एक बच्चे ने हाथ ऊपर उठाया, बोले ये हमको तो मालूम है, अमर चित्र कथा में हमने सब पढ़ लिया है, इसमें हमको कुछ मजा नहीं आता, और जो बताया है वो हम स्वीकार भी नहीं करते। कौन खड़ा रह सकता है 5.5 साल का लड़का 6 महीने तक एक टांग पर और हाथ ऊपर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा है? संभव ही नहीं है। कोई दूसरा बताओ। फिर हमने दूसरा बताया प्रहलाद जी का चरित्र। वो जब बताया तो दूसरा लड़का कहता है ये हाँ, हमारे पापा वैसे नहीं है हिरण्यकश्यप के जैसे, वही कोई एबनॉर्मल हो गया होगा, सब ऐसे नहीं होते। ये हमने बोला क्या करूं, ठीक है भगवान के चरित्र बताते हैं। तो भगवान कृष्ण का चरित्र बताना शुरू कर दिया कि कैसे भगवान कृष्ण ने गोकुल के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा दिया। जब मैंने कहा तो बच्चे हंसने लगे। क्यों? बोले जब हम छोटी उंगली उठाते तो हम तो बाथरूम जाते हैं, पहाड़ को कौन उठाएगा, और यदि उठाया भी होगा तो वो भगवान है, विशेष क्या बात है। फिर हमने कहा फिर क्या बताओ आप लोग। बोला ऐसा कुछ बताओ कि जो आप में हम में संभव हो, ऐसी बात बताओ ना। नहीं तो किसी वैद्य के पास गए, डॉक्टर के पास गए, और उसने देखी नाड़ी उड़ी हमारी, बताया कि हाँ जी आपको पित्त बढ़ गया है और कफ घट गया है और वात जो है शरीर में घूम रहा है, इसके सिवा ये 3 कर ही क्या सकते। तो फिर किसी भी रोग को नाम देना ये रोग का निवारण नहीं है। अच्छा, फिर आपने उस रोग के निवारण के लिए कोई औषधि दी, दवाई दी, लेकिन सवाल ये है कि वो दवाई उपलब्ध नहीं है, तो क्या मतलब है उसका। इसी प्रकार से हमने जो इस प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज ज्ञान के अभ्यास में अनेक बातें सीखी, यदि उन बातों का अपने जीवन में उतार करके यदि हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण जो आपके हमारे जैसा हो, तब संभव लगता है। देखो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, अब जो जानते नहीं ठीक से
वो कहते हैं भागवत गीता। वो भागवत गीता नहीं होती, भगवत गीता होती है। उसी प्रकार से भगवत महापुराण नहीं है, भागवत महापुराण है। भागवत माने भगवान के भक्त को भागवत कहते हैं। तो इस भागवत महापुराण में भगवान के भक्तों की महिमा गाई गई है। और तब जाकर के हम भगवान के भक्त जो है, जो साधु संत है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो सिद्ध महात्मा है, उन्हें हम सीख सकते हैं कि यदि उनको ये संभव हुआ है तो हमको भी संभव होगा। देखो, इसीलिए जो हम नित्य निरंतर अध्यात्म में रहने का जो प्रयत्न करते हैं ना, उसमें 2-4 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि जीवन में नियम हो, कब उठना, कब सोना, कितना खाना, कितना नहीं खाना, किस विषय में अपने दिमाग को लगाना, किस में नहीं लगाना, कहाँ बोलना, इससे ज़्यादा कहाँ नहीं बोलना, ये सब बातें नियम से होनी चाहिए, तब हम अध्यात्म पर चल रहे हैं। फिर दूसरी बात, हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है। जैसे हम लोगों ने ये प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज में किया था। और शास्त्रों का अध्ययन सत्संग से होता है, श्रवण से होता है, पुस्तकें को पढ़ने से नहीं होता। ओके, फिर उसके पश्चात जीवन में भगवान के नाम का जप करना एक ये आवश्यक बात है। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अपनी विभूतियों में, मैं जप यज्ञ हूँ। देखो, जप यज्ञ से क्या होता है, हमारे मन को जो इधर उधर भटकने की आदत है ना, उस पर धीरे धीरे नियंत्रण आ जाता है। जैसे मन एकदम खाली हो गया तो तुरंत अपना राम नाम शुरू कर देगा। तो एक बात ये हो गई। और ये सब होने के पश्चात फिर खाना क्या, खाना नहीं खाना, ये तो बाकी बात हो गई। सबसे महत्व की बात है, हमारे जीवन में नित्य निरंतर साधु संतों के चरित्र पढ़ना और उससे सीखना, ये अत्यंत आवश्यक बात है। साधु संतों के चरित्र या साधु संतों के साथ रहना, उनका सत्संग करना, इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना नहीं है। देखो, और साधु संतों के साथ जब रहते हैं, कोई जरूरत नहीं कि वो प्रवचन ही करे, कोई जरूरत नहीं वो बोले। हमारे भगवान रमण महर्षि के पास लोग जाते थे, वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जिनको कुछ ना कुछ खुजली लगी रहती है जिह्वा को, वो जाकर के प्रश्न पूछेंगे। नहीं, हमने सोचा कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा था, महात्मा जी अकेले बैठे थे, तो सोचा कि महात्मा जी को पूछ लेते हैं कुछ। माने महात्मा जी को चाबी भर के छोड़ दो महाराज। तो साधु संतों के संग रह करके उनका व्यवहार, उनकी एकाध छोटी मोटी हल्की सी बात, उसी में बहुत गंभीर अर्थ निहित होता है। और वो हमको पहले समझ में नहीं आता। धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाएगा, तब पता चलेगा कि व्यक्ति के जीवन में सत्संग सर्वश्रेष्ठ साधना है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। सत्संग को सुनना है, श्रवण करना है। देखो, और श्रवण करना है तो फिर क्या, जैसे अभी आप लोग ये लाइव स्ट्रीम सुन रहे हो, अब हमको 2-3 प्रकार के मैसेज आते हैं। एक कहते हैं कि स्वामी जी आवाज़ बहुत अच्छी थी और हम बड़े खुश हो गए, बिना हेडफोन लगा के सुन रहे थे। दूसरे कहते स्वामी जी जरा जोर से बोला करो, हमको सुनने को नहीं आता। देखो, जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो आदमी ऊंचा सुनने लग जाता है। तो उस समय जरा वॉल्यूम बढ़ा करो और हेडफोन लगाओ और खड़े होकर सुनो, फिर याद रहेगा। ऐसे पड़े हुए हैं बिस्तर पर या तो फिर सोफा में पड़े उल्टे बिल्कुल एकदम पिग के जैसे, और फिर सुने जा रहे हैं तो मन अलर्ट नहीं रहता।
हमने देखो उसमें बताया था पहले सत्संग में, रोज हमको जीवन ऐसे प्रारंभ करना है जैसे पहले था। ऐसे नहीं कि अब कहीं जाना तो है ही नहीं, अब कभी भी उठे तो क्या फर्क पड़ता है, अब नहाए तो नहीं तो क्या फर्क पड़ता, कहीं जाना थोड़ी है, घर को साफ सफाई क्या करनी है, ठीक ही है, फिर कपड़े क्या बदलने हैं, वही अपनी दादा कोंडके की चड्डी और बनियन पहना तो पहना, नहीं तो नहीं। और जिन लोगों के गले में जनेऊ होता है, हमको पूछते हैं लोग, समझिए जनेऊ का क्या मतलब है। हमने कहा देखो, एक महत्व की बात, जनेऊ को चाबी बांध के रखते हैं ताकि आदमी भूलता नहीं चाबी। दूसरी महत्व की बात, आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं ना, तो पीठ को जब खुजली आती है तो वो जनेऊ से उसको रगड़ रगड़ करके पीठ को खुजलाने की प्रक्रिया होती है, इसलिए जनेऊ होता है। देखो महाराज, रोज ऐसा शुरू करें कि बस फ्रेश होकर के वी आर रेडी, रेडी फॉर सत्संग, रेडी फॉर अध्ययन करने के लिए। नहीं तो अपने वो क्या चल रहा है, क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। देखो, और इसीलिए इन सत्र में हम लोगों ने चिंतन किया, भगवान का आशीर्वाद मिला और यह प्रेरणा हुई कि हम साधु संतों के चरित्र को पढ़े और कुछ समझने का प्रयत्न करें। तो हमारे जीवन में स्वामी अखंडानंद जी महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमको विचार कैसे करते हैं ये हमने उनसे सीखा। देखो, हम विचार करते हैं लेकिन विचार कैसा करना चाहिए ये हमने उनसे सीखा है। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी महत्व की बात है। मनुष्य बचपन से अनेक बातें सीखता है, कैसे खाना खाना है और किस प्रकार से थाली रखना है, किस प्रकार से खाना खाते समय मुंह से आवाज नहीं करनी, पटक 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 पटक, ये सब सीखना पड़ता है। फिर ABCD सीखनी पड़ती है, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सीखनी पड़ती है, फिर स्कूल में जा करके वहाँ भी पढ़ाई करके बड़ा होना है, सब सीखनी पड़ती है। लड़कियाँ होगी तो थोड़ा बहुत घर का काम सीखना पड़ता है। पापड़ ऐसा भूनना चाहिए कि जिसके द्वारा वो जले नहीं लेकिन अच्छी तरह से भुन जाए, ये सब सीखना पड़ता है, ओवरनाइट नहीं आता कुछ। ये तो बात हमारी समझ में आ जाती है, लेकिन विचार कैसे करना चाहिए ये भी सीखना पड़ता है महाराज। ये हमको ना तो अपने माँ बाप ने सिखाया है, ना तो हमारे गुरुजनों ने सिखाया है। तो विचार कैसे करना ये बात हमको सिखाई जाती है सत्संग में। और जिस व्यक्ति के विचार करने की प्रक्रिया सुसंस्कृत हो जाती है वो कभी अविचार नहीं करेगा, कभी दुर्विचार नहीं करेगा। देखो, फिर उसके विचार को चिंतन कहेंगे। हम जो करते हैं वो चिंता होती है, चिंतन नहीं होता। दोनों में इतना ही फर्क है। चिंतन के द्वारा हम अपने चिंता से मुक्त हो जाते हैं और चिंता के द्वारा हम अपने ही विचारों में ऐसे उलझ जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाएंगे। 24 घंटे वही लगा रहेगा, डर, टेंशन। भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताते अभयम सत्व संशुद्धि। अध्यात्म पर हम यदि चल रहे हैं, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे योग का हो, चाहे भक्ति का हो या कर्म का हो, सबसे पहली आवश्यकता है अभयम। भगवत गीता का अध्ययन यदि करना हो तो 16वें अध्याय से करना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो हम कहे कि हम अध्यात्म में चल रहे हो, डर डर के जी रहे, डर डर के जी रहे, कोई अध्ययन नहीं चल रहा फिर। और इसीलिए
हमको साधु संतों के चरित्र से, उनके साथ रहने से विचार कैसा करना चाहिए ये समझ में आता है। और वो समझ में आने के बाद एक बड़ी महत्व की बात हो जाती है, हम किसी अन्य का, कोई भी व्यक्ति हो हमारे अगल बगल में, उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन, उसके बारे में अपने विचार, वो अच्छा है कि बुरा है, इन सब चक्करों से हम उपरत हो जाते हैं। हमको क्या लेना है कौन कैसा है, अपना ध्यान अपनी तरफ हो बस। इसीलिए हमने इस समय हमारे अखंडानंद जी महाराज जो है, उनके जो गुरु थे, जिनका नाम उड़िया बाबा जी महाराज था, एक बार महाराज श्री ने ऐसे ही जब बीमार वगैरह थे तो अपने जो उनके सेवक स्वामी थे उनको बताते थे और वो लोग लिखते थे। देखो, एक ऐसा समय आता है जीवन में कि आदमी हाथ में कागज पेंसिल लेकर के लिखना संभव नहीं होता, फिर कोई तो भी चाहिए कि जो डिक्टेशन ले ले, फिर बढ़िया सीधा सीधा चलता है। तो महाराज जी ने उड़िया बाबा जी के बारे में जो बताया है उसको हम कहेंगे पावन प्रसंग। इस प्रसंग के द्वारा हम अपने जीवन को पावन कर लेते हैं। पावन का पा माने प्राप्त करना, वन माने एकमेवा द्वितीय परमात्मा, ये पावन प्रसंग है। हमको इस तत्व को पहचानने के लिए साधु संतों के चरित्र का अध्ययन और उनसे पढ़ना, समझना, सीखना ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। अब कहते हैं अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरश्मये नमः। उन्होंने अपने गुरु महाराज के प्रति यह भाव प्रकट किए। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग के पुण्य क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी महाराज के द्वारा आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के अवसर पर मैं श्री भागवत पर प्रवचन कर रहा था। विशाल मंडप, भव्य सिंहासन, अगणित श्रोता, विशिष्ट महात्माओं की उपस्थिति, गोपी गीत का प्रसंग, श्री कृष्ण कथामृत दिव्य स्वर्गामृत की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यही मैं सुना रहा था। सहसा कथा में बिना कोई विघ्न डाले एक महापुरुष आकर सम्मुख बालुका पर विराजमान हो गए। सिद्धासन लग गया, सिर सीधा, दिव्य भव्य मूर्ति, मुख पर मुस्कान, नेत्रों में प्रेम, मुखारविंद ज्योतिर्मय, प्रसन्न गंभीर मुद्रा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। एकाएक लोग परस्पर कुछ कानों कान बताने लगे, यही लोक विख्यात महात्मा श्री उड़िया बाबा जी महाराज है। मैंने प्रवचन करते करते ही हाथ जोड़ा, सिर झुकाया और तप्त जीवनम की व्याख्या शुरू कर दी। गोपी गीत में यह प्रसंग आता है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि यह जो श्री कृष्ण कथामृत है, यह स्वर्ग के अमृत से भी उत्कृष्ट है। और तप्त जीवन की व्याख्या मैंने शुरू कर दी। संसार ताप दग्ध के लिए यह कथामृत जीवन है, पापियों का पाप क्षालन है, दुखियों का दुख निवारण है, विरहियों का जीवातु है, प्यारे श्याम सुंदर से मिलन चाहने वालों के लिए दिव्य रसायन है। प्रवचन की समाप्ति पर मैंने चरणों में सिर लगाकर प्रणाम किया। उन्होंने वेदांत पर बोलना बहुत आसान है, देखो भक्ति पर बोलना बड़ा कठिन होता है। भक्त बोलता नहीं, सुनता है, और वेदांत में सुनवाते हैं। अच्छा महाराज, मैंने उनके चरणों पर सिर लगाकर प्रणाम किया। उन्होंने अपनी प्रसन्नता से अभिनंदन किया। मैं उनके पीछे पीछे साथ साथ उनके फूस की बनी झोपड़ी में गया जिसमें वे ठहरे थे। सत्संग का रंग जमा,
वेदांत संबंधी प्रश्नोत्तर होने लगे। उस समय वहां विद्वान, विरक्त, अनुभवी एवं जिज्ञासुओं की भीड़ लगी थी। श्री महाराज जी से मैंने एक प्रश्न किया, पुनर्जन्म किसका होता है? मेरे मन में कुछ ऐसा था कि महाराज जी यह उत्तर देंगे कि सप्तदश तत्वात्मक लिंग शरीर का जन्म होता है। तो आपने अभी वेदांत पढ़ा है, स्थूल देह, उसके बाद सूक्ष्म देह और फिर कारण देह। ये जो सूक्ष्म देह है उसी को लिंग शरीर कहते हैं। और उसमें यह 17 बातें होती है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उसके बाद पंच तन्मात्रा या 5 प्राण, पंच प्राण और मन बुद्धि, ये 17 से मिलकर के सूक्ष्म देह बनता है। तो मैंने यही सोचा कि महाराज जी उत्तर देंगे कि 17 तत्वों से बना जो लिंग शरीर है उसका जन्म होता, या तो वो कहेंगे पुनर्जन्म न मानने से जीव पर अकृताभ्यागम और कृत विपाश दोष की प्राप्ति होती है। और यदि आपने पुनर्जन्म नहीं माना तो ये जो हमारे शास्त्रों में बताया है कि आप कुछ करो अच्छा बुरा तो उसका कोई फल नहीं होगा, तो ये तो फिर गलत बात हो गई। माने उससे क्या होगा कि यह जो ईश्वर है ये दुनिया का जो चला रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप करो पुण्य करो खत्म मामला। मानो ये तो चारवाक की बात हो गई। तो इस प्रकार से मैं ही अपने ही मन में चिंतन कर रहा था कि महाराज जी अब क्या बताएंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा तो उस समय मैं निश्चित रूप से कहूंगा, माने 2 प्रकार की संभावना उन्होंने बताई, ऐसे महाराज जी कहेंगे। उस समय मैं मालूम है क्या कहूंगा, मैं अपने आप से बोल रहा था कि आत्मा असंग दृष्टा है, लिंग शरीर का जन्म हो या ना हो आत्मा को क्या फर्क पड़ता है मुझको। मेरा ये मनोराज्य ही मन में चल रहा था। देखो वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, बेटा तुम अपने बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। याद है हमने आपको कई बार बताया है, यह जो जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है इसका तात्पर्य निर्णय हमको करना है। तात्पर्य निर्णय माने शास्त्र के सिद्धांत को 1 + 1 माने 2 ऐसा नहीं बता सकते। यह इंद्रिय मन बुद्धि के परे है। यदि ये इंद्र मन बुद्धि के परे है तो इसका अर्थ हमको समझने के लिए जो भी कहानियां कथाएं बताई है उसका तात्पर्य क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उसको हमको समझना है। देखो तो यदि मनुष्य के जीवन में पुनर्जन्म की बात स्वीकार न हो, पिछले जन्म की बात स्वीकार न हो, तो क्या होगा। किसी भी प्रकार का जो कल्चर्ड लाइफ है, किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, किसी की जो धन दौलत है छीनो मत, किसी को मारो मत, सबके साथ प्यार से व्यवहार करो, इसका कोई आधार नहीं बन सकता। देखो पशुओं के लिए पाप पुण्य नहीं होता, देखो महाराज। और इसीलिए यदि हम मनुष्य होकर के अपने में मनुष्यत्व प्रकट नहीं हुआ तो ये शास्त्रों का कोई तात्पर्य ही नहीं। और इसीलिए जानवरों के लिए कोई धर्म नहीं होता। देखो ऐसे नहीं कि जो गाय है वो हिंदू है और बकरी है मुसलमान है, ऐसा नहीं होता। देखो महाराज धर्म मनुष्य के लिए है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण ही न पशुभिः समानः। हम मनुष्य यदि है तो मनुष्य की विशेषता केवल आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं बल्कि धर्म के कारण है। और धर्म हमको क्या बताता है कि जिसके द्वारा इस समष्टि सृष्टि को धारण किया जा सकता है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण सृष्टि जगत बड़ा नियम से चल रहा है, उसको कहते हैं धर्म।
जैसे अग्नि का धर्म है उष्ण रहना, पानी का धर्म है ठंडा रहना, हवा का धर्म है चलते रहना, ये जो उसके धर्म है इसी के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। और इस धर्म की जो प्रतिष्ठा है यह मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए। देखो, और इसीलिए ये सिद्धांत धर्म का तभी होगा जब हमने पिछला जन्म, ये जन्म और अगला जन्म इनको स्वीकार किया तो। देखो, नहीं तो क्या होगा, अनेक समस्याएं आएगी। जैसे हमारे जीवन में हम देखते हैं कोई लोग बचपन से ही बड़े अच्छे घर में पैदा होते हैं, उनको बचपन से ही मुख में मानो वो चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हो गए। और कोई कोई ऐसे हैं बेचारे जन्म से ही ना तो उनके माँ ने उनको स्वीकार किया है, गंदगी के जैसा पेट से निकाल करके फेंक दिया, फिर कोई किसी के यहाँ रहता है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, रहने को ठीक नहीं, खाने को ठीक नहीं। अब ये जो भिन्नता हम देखते हैं सृष्टि में, इसका क्या कारण है? मनुष्य ही कारण प्रश्न पूछ सकता है, पशु पक्षी नहीं पूछते। तो फिर कारण बताएंगे, देखो इसका कारण ये है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में पाप किए थे और इसीलिए इस जन्म में वो दुख भुगत रहा है। और ये इंटेलिजेंट आदमी को क्विकली क्लिक हो जाता है। हम दिल्ली में थे, एक हमारी बड़ी प्यारी अम्मा है, हमारे साथ वो कब से है, हम हो गए 30-35 साल से, बहुत ही स्वीट है। तो वो हमको हमेशा ले जाती थी लेक्चर के लिए। एक बार जब हम जा रहे थे तो ट्रैफिक में कहीं रुक गए लाल बत्ती पर, तो वहाँ जो रोड डिवाइडर होती है वहाँ कुछ पेड़ पौधे लगाए थे और सभी पेड़ पौधे बेचारे इतने काले काले हो गए थे, सब कारों के और बसों के एमिशंस ऊपर जा रहे हैं। तो उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी इन पौधों को यहाँ क्यों रख दिया होगा, बेचारे दुखी है, सांस भी नहीं ले सकते, उनके पत्ते भी ढक गए गंदगी से। हमने कहा देखो दुखी मत होना, ये सभी के सभी जितने हैं ना पेड़ पौधे, ये मिनिस्टर रह चुके हैं, छूटना नहीं चाहते। एक बार आदमी पॉलिटिक्स में गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, फिर जिंदगी भर वो नहीं निकल सकता उससे। और फिर करेगा क्या, गुंडागर्दी करेगा, और फिर अनेक पाप करेगा। और ये पाप के कारण जब उनका दूसरा जन्म होता तो ये पेड़ पौधों में होता है। तो इन्होंने जितना कष्ट दिया था दुनिया को, समाज को, और यहाँ के जो नागरिक है उनको, अब वो सब का सब बदला यहाँ निकाल रही है। यह जो निसर्ग है इस निकाल रहा है। ओहो, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? पिछले जन्म में हमने अच्छे बुरे कर्म किए, इसके अनुसार इस जन्म में हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है। यदि ये आदमी स्वीकार कर लेता है तो फिर उसका प्रभाव क्या होगा, इस जन्म में वो ऐसा जिएगा कि अगले जन्म को ठीक करने के लिए वो गुंडागर्दी, चोरी चपाती करना कम करेगा। इसके लिए जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है, पुनर्जन्म सिद्ध करने के लिए नहीं आता। इसी को कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या तात्पर्य निर्णय है? देखो, ये बहुत महत्व की बात है, लेकिन मनुष्य उसी में लग जाता है। कि जैसे हम कलकत्ते में थे और शांति से बैठे थे, एक लड़की थी, आके हमेशा सर खाती थी। जो ज्यादा बोलते हैं ना, बक 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 बक, तंग आ जाते हैं हम उनसे। और कोई कोई लोग बहुत ही क्या कहते हैं, लंबी जबान के होते हैं, अनावश्यक बोलते रहेंगे, जरूरत है नहीं है। आगे बोले, स्वामी जी मुझे ये बताइए, क्या महात्माओं के लिए प्रारब्ध होता है? तो मैंने बोला हाँ होता है। फिर आपके लिए क्या प्रारब्ध है? मेरा प्रारब्ध तुम हो, आकर के मेरा सर खा रहे हो। देखो संतो, यह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य हमारे सभी के सभी विचार
अपने स्वरूप के पास चले जाए। ध्यान से सुनना, हम अंतर्मुखी जब हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब पड़ता है। और जब अंतर्मुखी आदमी प्रसन्न रहता है तो वो वैराग्य का कारण है, वैराग्य के कारण है। और अंतर्मुखी होकर के आदमी दुखी रहता है, डिप्रेशन में चले जाता है, तो वो रोग का कारण है। देखो, इसलिए यहां कहते हैं कि देखो बेटा, तुम अपने बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। अब ये पुनर्जन्म का निषेध कैसा होगा? देखो, पुनर्जन्म का निषेध होता है, आपने स्वयं को क्या स्वीकार किया है, पहले ये निर्णय ले लो। देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जनरल बात नहीं पूछते। डॉक्टर साहब, यदि समझो किसी के कमर में दर्द हो गया हो तो उसको क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कहेंगे कि तुमको क्या पड़ी है, जिसकी कमर में दर्द होगा वो करेगा, तुम अपना आराम से रहो ना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ही कमर में दर्द है। फिर डॉक्टर कहेंगे, देखो अम्मा, कमर में दर्द नहीं होता, कमरे में दर्द होता है। तुम्हारी कमर का है, कमरा है, उसको जरा कम करो ना। इसीलिए जब हम अध्यात्म का विचार करते हैं, हमने अपने को देह माना है, तो देह के सभी विकारों को स्वीकार करो। यदि हमने अपने आप को जीव माना है तो पुनर्जन्म को स्वीकार करो। माने हमारे स्वीकृति के अनुसार विचार हमको शास्त्र देते हैं। देखो, हमने अपने आप को देह माना है तो हम स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़े है, हिंदू है या हिंदू नहीं है, इसी के अनुसार होता है। और यदि हमने अपने आप को देह से अन्य माना है, देह से अन्य क्या है? जीव है। तो जीव माने क्या है? जो देह में रह करके पाप पुण्य का काम धंधा करता है। तो पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना प्रयोजन के कर्मों में नहीं लगता। देखो, निष्काम कर्म हो सकता है, निष्प्रयोजन नहीं होता। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही, अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओ, बुरे करोगे तो नरक में जाएंगे। तो फिर आपने यदि अपने आप को जीव मान लिया है तो देह को पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि देह तो रहने का ठिकाना है। और जीव जो है वो कर्तृत्वाभिमानी भोक्तृत्वाभिमानी है। तो इसीलिए यह जीव जो है, ये देह का त्याग होने के बाद दूसरे देह को धारण करता है और वहां जा करके फिर वो पिछले जन्म का हिसाब पूरा करने के लिए काम में लग जाता है। ये हो गया यदि आपने अपने को जीव माना है। आप ध्यान से सुनो, देह भी तो माना ही है, जीव भी माना ही है। अब मानना ही है तो अपने आप को ब्रह्म रूप से क्यों ना माने? इसी को कहते भावना प्रधान साधना। आपकी भावना कितनी दृढ़ है। देखो, जैसे हम सबकी धारणा कितनी दृढ़ है कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। देखो, ये केवल भावना है और इसका कोई आधार नहीं है। तो यदि हमको भावना ही करनी है, क्योंकि भावना के ही कारण हमने अपने आप को देह माना है, भावना के कारण अपने आप को जीव माना है, तो और भावना कर लो ना, हम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा स्वरूप है। और जैसी जैसी ये भावना दृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे ये जीव पुनर्जन्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, अनेक प्रकार की सिद्धियां, सिद्ध लोक, स्वर्ग नरक, 14 भुवन, भूर्भुव स्व एक्सेट्रा, इसका कोई आपके जीवन में मतलब नहीं रहेगा। देखो, आप जब किसी सिद्ध महात्मा का चरित्र पढ़ो कि उनमें कितनी सिद्धियां थी, किसी को कुछ गड़बड़ी थी तो उन्होंने उसको हाथ लगा दिया तो उसकी दर्द खत्म हो गया,
एक महात्मा एक कहीं जा रहा था, देखा एक आदमी मरा पड़ा है और उसकी पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। महात्मा से जा रहे, क्या हो गया? मर गया? नहीं नहीं मरा नहीं, जिंदा, उठा उसको। जा करके कमंडल से पानी निकाला, उसके चेहरे पे छिटकाया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। धन्य है, सदगुरुनाथ महाराज आ गए हैं। ये सब होता है, ये अध्यात्म का लक्ष्य नहीं है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जीवन में सिद्धियों का प्रकट होना या सिद्धियों को प्रकट करने के लिए तपस्या करना, यह भगवान की बहुत गंभीर और सूक्ष्म माया है। फिर आदमी इसी में फंसा रहता है। और जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग बहुत योगा करते हैं, आप देखेंगे उनमें एक दो बातें बड़ी स्पष्ट होती है। एक तो उनमें क्रोध भयानक होता है। आपने देखा होगा पुराणों में कहानी आती है, इस महात्मा को क्रोध आया, उसने शाप दे दिया। तो शाप क्यों देंगे? क्योंकि हमने अन्य के प्रतीति को सत्य माना है। तब यदि हम दर्पण के सामने खड़े हैं और दर्पण जरा ठीक नहीं है, कॉरुगेटेड है, तो उसमें चेहरा ठीक से नहीं दिखता, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई है और हिल भी रहा है, और हमने अपने आप को दर्पण में देखा और गुस्सा आया, मैं तुमको शाप देता हूं। और दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? दे दो शाप, तुम्हारा ही शाप तुमको लगेगा। जहां अन्य की प्रतीति है वही आशीर्वाद और शाप की संभावना है। देखो संतो, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये स्पष्ट समझना चाहिए, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ऐकाग्र्यार्थम उपासनम, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निर्णय। इसीलिए जब महाराज जी ने उड़िया महाराज से पूछा था कि जीव का क्या होता है, मरता कौन है, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। तो जहां आपने पुनर्जन्म होगा ये स्वीकार कर लिया है, तो गारंटी से आपका पुनर्जन्म होगा। देखो, यो ये श्रद्धा स एव सहा, भगवद गीता कहती है 17वें अध्याय में, आपकी जैसी श्रद्धा है वैसे आप होते हो। अब ये हमारी श्रद्धा ही तो है कि हम अमुक स्त्री के पुत्र है, अमुक पिता के पुत्र है। ये श्रद्धा ही तो है कि हमारा जन्म इतने तारीख को इतने समय में इस स्थान में हुआ था। अब क्या मालूम किसका क्या है। देखो महाराज, इसीलिए जिस क्षेत्र में हमको प्रवेश नहीं है, उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो आंतरिक बल है, आत्मबल है, उस आत्मबल को श्रद्धा कहते हैं। कई लोग अंधविश्वास कहते हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आती, अंधकार में ही विश्वास की आवश्यकता होती है, प्रकाश में विश्वास की आवश्यकता नहीं है। हम परमात्मा के बारे में जानते नहीं, अंधकार में है। तो इसमें यदि हमको चलना है तो अंधविश्वास को लेकर ही चलना पड़ेगा। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं कि पुनर्जन्म की सिद्धि में अपने बुद्धि का प्रयोग ना करें, उसके निषेध में करें। अच्छा, यह अतार्किक उत्तर सुनकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। सचमुच यह उत्तर अश्रुतपूर्व था, करुणापूर्ण था, परमार्थ का बोधक था। यही से मैं मुक्त हूं, यह अभिमान छोड़कर सत्संग करने की दृढ़ प्रेरणा हुई। अब देखो कैसे साधु संतों के संग रह करके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यही भगवत गीता का पहला अध्याय है। अपने जीवन में आने वाली जो समस्याएं है वो समस्या नहीं होती, वो एक हमारे लिए योग्य समय होता है, समस्या नहीं होती।
उदाहरण के लिए, यदि अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण मोह निर्माण नहीं करते कि तुमको युद्ध अपने गुरु और दादा से करना है, तो भगवत गीता का जन्म ही नहीं होता और हमको पढ़नी भी नहीं पड़ती, फिर झंझट खत्म। देखो, और इसीलिए पहले अध्याय को बताते हैं अर्जुन विषाद योगो नाम। तो जीवन में आने वाले जो कठिनाइयां है, उसी के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। कौन सी कठिनाइयां है? कोरोना फेस्टिवल एक्सटेंडेड, ये समस्या नहीं है, ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। कितनी चीजें हम सीख गए होंगे इस समय में, यदि सीखे होंगे तो। क्या क्या सीखे हो, किस सीख सकते हैं हम? रोज बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। नॉर्मल जीवन जीने के लिए दुनिया भर के मेकअप और ब्रेकअप और दुनिया भर का ऊपर से 10,000 प्रकार के कपड़े और बड़े बड़े आभूषण, क्या जरूरत है उसकी? 2 रोटी खाओ, मौज में रहो। देखो महाराज, तो यदि हम इतने दिन घर में रहे, मरे नहीं, तो ये संभव है ना? यही तो सीखना है। और यदि ये सब समाप्त हो जाएगा, लॉकडाउन, तो उसके बाद यदि आप ऐसा अनुभव करोगे कि अब मैं मुक्त हो गया है, तो आप असल में बंधन में पड़े हो। अभी आप मुक्त हो। कैसे मुक्त है? हमारे जीवन की जो पारतंत्रता थी, बाहर गाड़ी में जाना है, पेट्रोल नहीं है, वहां खड़े रहना है, ये करना है, भीड़ बहुत है, ट्रेन में नहीं, अब सब खत्म हो गया ना। फिर भी जिंदा है, मस्त है। देखो, और बड़े बड़े फंक्शन में जाकर के वहां भटकने की क्या जरूरत है? शादियों में कितना फालतू लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखो, हमें कई जगह जानते हैं। एक बार हम एक जगह गए थे, दिल्ली की शादी, बहुत बड़ी शादी हुई, सब कुछ हुआ, हमको भी बुलाया उन्होंने। हमने यह हमको मत बुला, हमारी कोई इच्छा नहीं आ रही। नहीं नहीं स्वामी जी, आप तो जाते हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा। और हमको वो फेटा फूटा भी पहना दिया उन्होंने। बस वहाँ गए वगैरह, शादी शुदी हो गई, लाखों डॉलर्स खर्चा हो गए। उसके बाद वो लड़का और लड़की चले गए अमेरिका, और 6 महीने के अंदर में दोनों सेपरेट हो गए। देखो, तो ये लाखों डॉलर हो गए ना पानी में, क्या निकला उसमें से? इसीलिए महाराज, अपने जीवन में ये जो व्यर्थ का व्यय है, उससे अपने आप को बचावे। देखो, और ये जो हम फालतू का खर्चा करते हैं, उसको यदि अपने समाज के उद्धार के लिए लगावे, तो आपको मन प्रसन्नता का अनुभव आएगा। देखो, देने में जो सुख होता है, वो लेने में नहीं होता। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। देखो, अभी हम करते हैं ना, आप देखते हैं कि अपने सोसाइटी का कोई वॉचमैन है, या कोई झाड़ू लगाने वाला है, या कोई डॉक्टर है, या कोई नर्स है, तो कुछ ना कुछ देने का दिल करता है ना, उसमें खुशी है, क्योंकि वहां हम एक्सपांड हो रहे हैं। तो जब हम घर के अंदर हैं तो एक्सपांड हो रहे हैं, और जब घर के बाहर होते हैं तो घर में आके दब जाते हैं, फिर वहां हम एकदम कांटेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए संतो यहाँ जो बताते हैं कि अपने जीवन का वो प्रसंग जिससे अपने जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो समझ लेना भगवत गीता का पहला अध्याय पूरा हो गया। यही बात कहते हैं, सचमुच यह उत्तर अश्रुत पूर्व था। अश्रुत पूर्व माने कभी सुना नहीं था ऐसा, ना कभी सोचा था, और करुणापूर्ण था। और कितना प्यार से बताया है कि देखो, पुनर्जन्म को सिद्ध करने से तुमको क्या मिलने वाला है? फंसे रहोगे उसमें, और फिर यही परमार्थ का बोधक होगा। तो क्या परमार्थ का बोधक होगा? बोधक यही से, मैं मुक्त हूं, यह अभिमान छोड़कर सत्संग करने की दृढ़ प्रेरणा प्राप्त हो गई। अब मैं मुक्त हूं कि मैं बंधन में हूं, ये सब
कहानियां हैं, हमको ना बंधन है ना मुक्ति है। फिर क्या करना है? टाइम पास। कैसे टाइम पास करें? उस दिन आपको बताया था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन कलहेन निद्रया वा मूर्खाणाम। व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्ख लोग जो है ये इसी में अपने जीवन का समय नष्ट करते हैं। तो ये हम जो सत्संग कर रहे हैं ना, समझ लेना इसी में हमारी भलाई है। बाकी के पूरे दिन में जो भी करते हैं वो केवल टाइम पास करना है। सत्संग करने से ही अपने विचारों में परिवर्तन आ जाता है, और विचारों का परिवर्तन एक ही है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं बिना डिप्रेशन के। देखो, एक ने हमको पत्र लिखा कि मेरी बीवी ने ऐसा किया, बच्चे को लेके चली गई और मैं बच्चे के प्रति बड़ा आसक्त हूँ, अब वो यहाँ नहीं वापस आना चाहती है, उसके माँ बाप भी वैसे ही है, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको पूछा, तुम ये बताओ वो सुखी है या दुखी है? बोले वो तो मस्त है क्योंकि लड़का है ना उसके पास, और तुम दुखी हो। अब इसका चिंतन करो। चिंतन क्या है? उसने तुमको छोड़ के चली गई है, इसीलिए वो दुखी नहीं है, और तुम त्याज्य हो गए हो। यू आर त्यक्त, इसीलिए दुखी हो। ध्यान से सुनना, दुनिया हमारा त्याग करे उसके पहले ही हमको दुनिया का त्याग करना है। लेकिन हमको ऐसे लगता है मेरे सिवा ये दुनिया चलेगी कैसे? कितने आके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, ऐसे तो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, और इसी के कारण आदमी दुखी होता है। इसीलिए संतो, आप मंदिरों में जाओ, भगवान का नाम लो, पूजा पाठ करो, सब करो, लेकिन सर्वोपरि यदि कोई सत्संग है, कोई आध्यात्मिक साधना है, सत्संग साधु संतों के चरित्र का अध्ययन करके उसे सीखना है। जैसे महाराज जी सीख रहे हैं छोटे शब्दों से, तो उनका यह वचन परमार्थ का बोधक था। यहीं से मैं मुक्त हूं, यह अभिमान छोड़ करके सत्संग करने की दृढ़ प्रेरणा प्राप्त हुई। उसके बाद अब सत्संग ही सत्संग है। देखो, जिस दिन हम या तो सत्संग करें, या कोई ग्रंथ का अध्ययन करें, या किसी सत्संग में जाके सुने, ये जब तक नहीं करते तब तक कि जीवन पूर्ण नहीं लगता। खाना पीना नहाना धोना ये तो रोज चल रहा है, इसमें क्या नई बात है? देखो महाराज, फिर वो मैकेनिकली हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहीं से मैं मुक्त हूं, यह अभिमान छोड़ करके सत्संग करने की दृढ़ प्रेरणा प्राप्त हुई। या तो मैंने तो संन्यास लिया है, मुझे क्या करना है? बस कुछ नहीं। देखो महाराज, अच्छा महाराज, फिर कहते हैं यहाँ के बाद उन्होंने बड़ी सुंदर बातें बताई हैं। श्रद्धा के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। भक्ति में दृढ़ता आने का एकमात्र उपाय है, और एकदम अंधश्रद्धा होनी चाहिए। देखो, अपने शिरडी के साईं बाबा की बात है ना, 2 शब्दों कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। और कई लोग केवल हर एक को दोष देना, इसी में लगे, अपने को कुछ नहीं करना उसमें। कोई कुछ भी कहे ना, आपकी जहां श्रद्धा है उस श्रद्धा का त्याग नहीं करना, पकड़ के रखो। देखो, तो बिना श्रद्धा के अपनी भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। तो जो भी आपके गुरु महाराज हो, जो भी आपके इष्ट देवता हो, जो भी साधु संत के प्रति आपका मन सहज चला जाता है, उनके प्रति 100% रहना है।
ऐसे नहीं, देखो मैंने तुमको कान में मंत्र दिया है, अब तुम मेरे चेले हो, अब किसी दूसरे महात्मा के पास जाओगे तो देख लेना। क्या देख लूंगा? मैं भी वहां जाऊंगा। देखो संतो, इसीलिए अपनी श्रद्धा को कभी टूटने मत देना। यो ये श्रद्धा स एव सः। अपनी श्रद्धा यही है कि योगक्षेमम वहाम्य। हम जब कार में चलते हैं ना, तो एक हमारी आदत हो गई डिफॉल्ट सेटिंग्स, तो हम अपने भगवान का जयकारा चिल्लाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सदगुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय, हर हर नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। अब ये भगवान का जयकारा करके मस्त रहो ना। लेकिन वहां भी गाड़ी में कोई पीछे बैठा होगा, वही प्रश्न पूछेंगे, स्वामी जी आप तो भगवान कृष्ण के भक्त है, हमेशा श्री कृष्ण कहते रहते हैं, लेकिन इसमें तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि बाके बिहारी लाल की जय। हमने कहा देखो, उसको ऑब्जेक्शन नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये जो फालतू के जो विचार है ना, यही हमारी श्रद्धा में खोट डालते हैं। श्रद्धा में प्रश्न नहीं पूछे जाते, श्रद्धा में जो बताया है वो किया जाता है। जहां आपने प्रश्न पूछा, आपकी श्रद्धा सत्यानाश हो गई। देखो, ये जो साधु संतों के चरित्र में भिन्न भिन्न प्रकार की जो कथाएं आती है ना, वो श्रद्धा का महात्म्य बताने के लिए आती है। देखो, एक आदमी को बड़ा पेट का परेशानी थी, बहुत मुश्किल थी, तो क्या करे, तो उसको उल्टी सीधी बात बता दी, ये जो दही चावल वो कुत्ते को खिला देना उस मंदिर के पास। अब इनके पेट में गड़बड़ी है, और किसी मंदिर के पास किसी कुत्ते को दही चावल खिला देना कितना असंभव है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको गुरु के वो शब्दों पर 100% श्रद्धा है, जो कहते वो होगा। और फिर वहां वो जाता है तो उनको वो दही भात भी मिल गया, उसके बाद वो काला कुत्ता भी मिल गया, हो गया ना काम। देखो महाराज, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहते हैं। श्रद्धा में जो शक्ति है, वो शक्ति कुछ भी कर सकती है। जो हम आपको एक कथा बताते हैं ना, कौन, सावित्री और सत्यवान की। सावित्री सत्यवान की कथा में सावित्री कहती है, यमराज को कैसी मेरे पति को ले जाते हो, मैं देखती हूँ। उनको पूरी श्रद्धा थी कि मैं अपने पति को वापस लेके आऊंगी। वो हो गए। देखो, इसीलिए कठोपनिषद में प्रारंभ होता है इसी से। जब वाजश्रवस ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और सब दान धर्म किया, तो उनका जो पुत्र 5-6 साल का वहां खड़ा था, वो देख रहा था पिताजी क्या कर रहे हैं, और देखा कि तगम हो कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यता। उसने देखा कि अपने पिताजी जो है गलत कार्य कर रहे हैं, मरी सड़ी गाय दान धर्म दे रहे हैं, ये दान धर्म नहीं है। फिर उसके मन में पिता के प्रति पहले श्रद्धा जागृत हो गई। श्रद्धा के द्वारा मनुष्य किसी का नुकसान नहीं करता। श्रद्धा वो है, इट इज द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लाइफ। सी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया। तो श्रद्धा युक्त अंतःकरण में ही तत्परता से युक्त होकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने दी है विवेक चूड़ामणि में।
शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा उसको कहते हैं कि शास्त्रों में और गुरु ने जो बताया है वो कैसे है, ठीक है, भले हमारे अनुभव के विरुद्ध हो, कैसे ठीक है, इस प्रकार से विचार करने की जो प्रक्रिया है, यया वस्तु उपलब्धते, फिर इसी श्रद्धा के संबल पर हम अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं। इसलिए यहां महाराज श्री लिखते हैं, कहते हैं श्रद्धा के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। ये श्रद्धा बहुत बड़ी शक्ति है। फिर वैराग्य के बिना वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होती। देखो अब क्या हो रहा है मालूम है, हम तो छुई मुई हृदय से वेदांत का श्रवण करने के लिए बैठते हैं। छुई मुई हृदय माने क्या, थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया तो कह रोने लग गए। देखो वेदांत का अध्ययन करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसका नाम है वैराग्य, और भक्ति में दृढ़ता आने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसका नाम है श्रद्धा। देखो तो जिसके हृदय में श्रद्धा भी है और वैराग्य भी है, ऐसे व्यक्ति के लिए वेदांत ज्ञान में प्रगति करना संभव है। और जिसके हृदय में ना तो श्रद्धा है ना तो वैराग्य है, तो वो ना तो घर का है ना घाट का है। देखो इसीलिए कितनी छोटी सी बात उन्होंने कह दी, लेकिन कितनी गंभीर है। तो श्रद्धा के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती और वैराग्य के बिना वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होती। कैसे? जब हम वेदांत का श्रवण करते हैं वहां कोई उदाहरण दिया जाता है, और आप देखते हैं हम पति पत्नी का उदाहरण बहुत देते हैं क्योंकि सुनने वाले मेजॉरिटी वही है। अब उसमें जब पति पत्नी का उदाहरण देते हैं तो तुरंत यदि दोनों साथ साथ बैठे हो सुनने के लिए तो एक दूसरे को दिखाते, देखो स्वामी जी क्या करे, तुम्हारे बारे में ही कह रहे। अरे यार छोड़ो ना उसको, यहाँ सत्संग में तत्व को ग्रहण करो। ये तभी होगा जब हृदय में वैराग्य हो तब, अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे। तो वैराग्य के बिना वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होती। और वैराग्य की पूर्णता तब होती है जब ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाता है। देखो हमारे लिए वैराग्य क्या है, हमने चीनी छोड़ दी, अरे ये घटिया वैराग्य है यार, कोई खास बात नहीं। देखो वैराग्य किसको कहते हैं? आपके सामने भोग की वस्तु उपलब्ध है, आपको भोग करने की क्षमता है, और फिर भी आपके मन में एक बार भी भोग का भाव निर्माण नहीं होता, तब जाकर के हम में थोड़ा थोड़ा वैराग्य प्राप्त हो गया। देखो थोड़ा थोड़ा। और यहाँ कहते हैं कि ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य। देखो ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है? जैसे हम जाते हैं ना कई बार, अभी जैसे गए थे हम वाराणसी, अपने हाँ वाराणसी नहीं ऋषिकेश गए थे। वहाँ जहाँ रहते थे बहुत सुंदर स्थान था, गंगा जी के किनारे, बड़ा सुंदर था। तो हमको एक दो लोग, स्वामी जी आप का आश्रम नहीं कोई ऐसा हो जाए? हाँ बहुत बढ़िया है, आप देखना चाहते हैं दिखाओ। ले गए हमको दिखाने के लिए, बड़े सुंदर फ्लैट है, गंगा जी दिखती है, बड़ा सुंदर है, अच्छा है, खूब दिखाया घुमाया, चाय पानी पिलाया, हमारा इंटरेस्ट चाय में। और वापस जब हम आ गए फिर उनको पूछा, स्वामी जी आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा? हमने एक भी नहीं। फिर हम लोग वहाँ क्यों गए थे? टाइम पास। क्या करोगे, कितने दिन रहना है? उड़िया बाबा जी की एक आश्रम की बात हम आपको बताते हैं कि उनके अगल बगल में कितने आश्रम बने, लेकिन उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बात हम आपको याद रहा तो अगले माने कल के सत्संग में बताएंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति